नमस्कार। आप देख रहे हैं श्रृंखला ज्योतिर्मय जग। श्रृंखला की यह कड़ी संभव रामायण के राम का राज्याभिषेक प्रवचन प्रसंग पर आधारित है। मंथरा का कथन पठे भरत भूप नन्योरे, कितना झूठ कितना सच। श्रोताओं, आपको नोटिस कर दें, मंथरा मंत्री शब्द का स्त्रीलिंग मंत्रा का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है सचिव या सलाहकार। मंथरा कैकेयी की सेविका और सलाहकार है। राम कथा के प्रसंग में राम का राज्याभिषेक एक तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम है, जिसकी सूत्रधार है भरत मात कैकेयी की नौकरानी मंथरा, जो अपनी एकमात्र छोटी सी भूमिका से खलनायिका का पद पा गई है। मंथरा घर फोड़नी, आग लगौनी, घर दहनी, षड्यंत्रकारिणी, मूड फेरनी की पारंपरिक पौराणिक उपमान बन गई है। वह बातें सब आने सच कहती है, फिर भी दुष्ट नायिका है, खलनायिका है। खलनायक झूठ बोलता हो या असत्य आचरण करता हो, यह आवश्यक नहीं है। वह किसी अचेत को सचेत कर देता है, किसी विस्मृत को संस्मरण करा देता है, किसी भ्रमित को समझा देता है। यही नायक भी करता है, यही खलनायक भी करता है। परिस्थितियां उपाधियों का जजमेंट करती हैं। किसे नायक की उपाधि मिलेगी, किसे खलनायक की उपाधि। इस चर्चा को यहीं छोड़िए, हम आते हैं मूल विषय पर। इस प्रसंग में अभी हम यह कह सकते हैं कि अयोध्या के राज दरबार को यह मालूम है कि राम के उत्तराधिकार के लिए राम के साथ भरत की भी हक की दावेदारी प्रबल है, मजबूत है, कमजोर नहीं है। इसीलिए आनन फानन चोरी चुपके राज दरबार राम को राज्य सौंप देना चाहता है, क्योंकि पुरोहित प्रधान दरबार के लिए मनुवादी राम उपयुक्त हैं, तो भरत प्रजावत्सल लोकप्रिय हैं। इतने भव्य समारोह का आयोजन आनन फानन और इतने गुपचुप तरीके से होता है कि घर में ही भरत मात कैकेयी को इसकी भनक तक नहीं होने पाती। मंथरा को यह आश्चर्यजनक लगता है, आशंका होती है, बातें समझ जाती है और अब अपने दासित्व के कर्म का निर्वाह करती है। घटना की सूचना कैकेयी को देती है। कैकेयी राजा के प्रेम और विश्वास में भोरी है। कैकेयी एकाएक ये सुनकर किंकर्तव्य विमूढ़ है, कुछ समझ नहीं पाती है। इस षड्यंत्र को गंभीरता से नहीं लेती। सोचती है, हो सकता है इसमें भरत की संज्ञान और सहमति हो। मंथरा अपने दासित्व के कर्तव्य को सामने रखती हुई मालकिन के हित में षड्यंत्र को प्रूफ करती है। षड्यंत्र के तहत ही भरत को ननिहाल भेज दिया गया है और उनकी अनुपस्थिति में ही आनन फानन राम को राजा बनाकर भरत को छलने की चाल है। मंथरा ने कहा, मालकिन आप भी कितनी सरल और भोली हैं। न ही भरत का संज्ञान और सहमति है, न ही भरत की दावेदारी कमजोर है। यह षड्यंत्र है। इतना भव्य समारोह हो, देश दुनिया से लोगों को आमंत्रित किया जाता हो, सभी प्रियजनों और परिजनों को इस उत्सव का साक्षी बनाने की चिंता और इच्छा हो, वहीं परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य
जो ननिहाल में ही हो उसे सूचना तक न दी जाए। क्या कैकेय राज्य को निमंत्रण भेजा गया है? इसीलिए नहीं, न कि उनको जानकारी हो जाएगी। फिर भरत कैकेय नरेश के साथ अपना हक मांगने आ पहुंचेंगे। मंथरा की इस प्रेरणा से कैकेयी उस परिस्थिति में पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्र के जो कर्तव्य था वह सब करने की कोशिश की। घटना क्रम पूरी रात और दूसरे दिन तक चला। भरत के हक की जंजीर राम के हक से जरा भी कमजोर नहीं थी कि उसे दशरथ जी तोड़कर निकल पाते। इस अउल्लंघनीय दुविधा में राजा दशरथ का हार्ट अटैक कर गया। हृदय गति रुकने से राजा की मृत्यु हो गई। षड्यंत्र असफल हो गया था। शर्म उपहास कर रही थी। अब जाकर जिस भरत को राम के राज्याभिषेक के भव्य समारोह की भनक तक लगने नहीं दी गई थी, अनुचरों संदेशचरों को इस जानकारी के आशय से भेजा गया कि राजा दशरथ नहीं रहे और आप राजा बन गए हैं। यह बात अलग है कि राजमंडल के पुरोहितों ने भरत को बाध्य किया और वे 13 दिन तक ही राजा रहे और 14वें दिन सब कुछ बदलकर उल्टा हो गया। राम राजा बन गए, भरत सन्यासी। 13वीं तक लाज रखी गई। दशरथ की 13वीं होते ही 14वीं को षड्यंत्र के तहत राज्य की सत्ता को पलट दिया गया, सिंहासन सत्ता को पलट दिया गया। राम राजा बन गए, भरत सन्यासी। राम अपनी पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर पहुंचाकर दिग्विजय के लिए निकल गए। अयोध्या के लोग और रजवाड़े अब भी भ्रम में थे। रावण इस राजनैतिक घटनाक्रम को फटी आंखों देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, किंतु न राजनैतिक षड्यंत्र की परिस्थितियों को समझ पाया, न संजो पाया। वैदिक परंपरा के षड्यंत्रों से टकराकर बौद्ध परंपरा नष्ट हो गई। लंका में बौद्ध परंपरा विभीषण के रूप में वैदिक चोला पहन ली। श्रृंखला की ये कड़ी यही समाप्त होती है। आगे किसी कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।